इंडिया ने अड्डे नहीं दिए, लेकिन अफगानिस्तान इसलिए इंडिया को रिस्पेक्ट करता है, वो उनकी रिस्पेक्ट करता है, वो सारी चीज़ें उनके लिए काबिल एहतराम करता है। और पाकिस्तान की तरफ से उनको अड्डे मिले हैं, दुश्मनों को, उनके दुश्मनों को अमेरिका ने अटैक किया है, उन पे जाके उनके अफगानी भाई मारे हैं। हमारे भी वो मुसलमान थे, लेकिन मुसलमान जब मुसलमान का कत्ल करता तो इसी तरह वो हाँ, आप कह रहे हो कि एक मुसलमान ही मुसलमान का कत्ल करता है, लेकिन नफरत हम हिंदुओं से करते हैं। हालांकि उन्होंने तो कभी किसी मुस्लिम का उन्होंने तो नहीं कत्ल किया, लेकिन मुसलमानों ने मुसलमानों को तो कत्ल किया है ना। ये हमने अड्डे दिए उनको बैठने के लिए, उनको जगह दी प्रॉपर, उनके दुश्मनों को अमेरिका ने अटैक किया। अगर हम उनको अड्डे ना देते, उनको बैठने की कहीं जगह ना मिलती, वो कैसे जाके इंडिया ने इनकार किया, पाकिस्तान ने दे दिए। पाकिस्तान ने दे दी। ये जो अफगानिस्तान का जो मसला चल रहा है कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं जिनको पाकिस्तान पेशावर के अंदर एज ए मेहमान बुलाया जाता है और वो पाकिस्तानी तराने पे खड़े नहीं होते, इसके ऊपर भी वावेला मचा हुआ है कि उन्होंने जो है हमारे कौमी तराने की डिसरिस्पेक्ट की है, जो कि नहीं करनी चाहिए थी, और इसको कंडेम्ड भी कर रहे हैं। और इसके खिलाफ कल अफगान एम्बेसी के बाहर जो है आप समझ लें या लेटर भेजेंगे या एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। अच्छा, असल में ये अफगानिस्तान की दुश्मनी नहीं है, बुग़्ज़ इमरान है। यहाँ पर भी ये देखिएगा कि 10 सितंबर का जो सानिया हुआ, पाकिस्तान के पार्लियामेंट पर जो मुकद्दस ईवान है उस पर नकाब पोशों ने हमला किया, वहाँ से इलेक्टेड एमएनएस को उठाया गया। उस खिफ़त को मिटाने के लिए अफगानिस्तान के उस इशू को जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं जो इशू ही नहीं है। और इससे अगली बात यह है कि जो इन्होंने पाकिस्तानी कौम को जिंदा दफन करने के लिए ये तरमीम लाए हैं रात के अंधेरों में छुट्टी के दिन, जो पाकिस्तानी कौम ने मुस्तरद कर दी है, उस तरमीम से अपनी खिफ़त को जरदारी और नवाज शरीफ और उनकी हुकूमतें बचाने के लिए अफगानिस्तान का इशू कायम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब एक डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ ने अफगानिस्तान के सफीर मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ को, जो पाकिस्तान के अंदर सफीर था, दुनिया के एथिक्स को, पाकिस्तान और इस्लाम के एथिक्स को बाईपास करते हुए उस वक्त उस अमेरिका को पकड़ाया था, उस वक्त तुम्हें कोई असूल और कोई हया याद नहीं आया था? आज अगर वो पाकिस्तान के तराने के लिए नहीं खड़े हुए और वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से खड़े हुए कि तुमने पाकिस्तान का तराना, उसके अंदर म्यूजिक की बुनियाद पर, मैं पाकिस्तान के तराने का मुहाफिज हूं, मैंने बचपन से पढ़ा है, स्कूल लेवल से लेकर आज तक हम उस तराने को पढ़ते हैं। पाक सर जमीन का निजाम, कुव्वत अखुवत अवाम, क्या पाकिस्तान के अंदर अखुवत रहने दी गई? हमारी बेटियों को, माओं को, बहनों को नहीं उठाया गया? क्या आज भी वो जेलों के अंदर बंद नहीं है? तराने की धजिया तो तुमने बखेरी हैं। और इससे अगली चाहिए, कौम की जो तर्जमानी थी, वो 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ था उसको तुमने किस तरह पामाल किया 9 फरवरी के अंदर जाकर, और किस तरह हमारे ऊपर जो है वो मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और दीगर सारे लुटेरे जो हैं वो हमारे ऊपर लाके बिठा दिए, जिन्होंने पाकिस्तानी कौम का खून चूस लिया है। यहाँ पर सबसे बड़ा मसला महंगाई है, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, यहाँ पर जो है वो रोटी ना होना है, रिस्क ना होना है, मजदूरी ना होनी है, उसको तो तुमने पसे पुश फेंक कर 2 अफगानी उठ के खड़े नहीं हुए और तुमने उस पर बतंगड़ बना लिया है। अफगानी नमक हराम है इसलिए नहीं खड़े हो रहे। वो मेरे भाई हैं, हाँ। हम उनसे मोहब्बत करते हैं, वो हमसे मोहब्बत करते हैं। अगर कोई इक्का दिक्का होगा तो पाकिस्तान के अंदर ऐसे नहीं है जैसे नवाज शरीफ है। हाँ। क्या तो पाकिस्तान में ऐसे नहीं है जैसे नवाज शरीफ और जरदारी है? सिंध के डिप्टी कमिश्नर भी तो नहीं खड़े हुए थे, उसको मुद्दा नहीं बनाया। मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि अफगानी नमक हराम है, क्या नवाज शरीफ नमक हराम नहीं, जरदारी नमक हराम नहीं, बिलावल नमक हराम नहीं? ये नमक हरामों का कौन बात करेगा? इनकी बात करे ना। अच्छा, तो अब क्या पैगाम देंगे? ये जो पैगाम ये दूंगा कि आप पाकिस्तान प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं अफगानिस्तान के खिलाफ। मैं इस वक्त पैगाम ये दूंगा कि ये इनके ओछे हथकंडे हैं। कौम 21 सितंबर के मीनारे पाकिस्तान के जलसे की तैयारी करे, जिससे इनकी कांपें टांग रही हैं। अगर लाहौर 21 सितंबर को निकला, और यकीनन निकलेगा, तो इंशाअल्लाह इमरान खान बाहर होगा और इस मुल्क की क़यादत करेगा। जब भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात आती है तो इनके बीच जो है झड़प हमेशा देखने को मिल जाता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान से थोड़ा बहुत जो है जलता है, जिसके कारण जो है अफगानिस्तान जो है इंडिया से ज़्यादा दोस्ती रखता है, क्योंकि दोनों हैं तो इस्लामिक कंट्री, और इसके बावजूद भी है पाकिस्तान अफगानिस्तान का साथ नहीं देता है, जिसके कारण जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो है इस समय तालिबान शासन वो है पाकिस्तान से काफ़ी चिढ़ता है। और इसका कारण है कि जो पाकिस्तान ने समय समय पर अफगानिस्तान के लिए हानि करने का ही काम किया है। उनके जो अमेरिका और अफगानिस्तान का जो युद्ध होता था तो उसमें भी क्या करता था, पाकिस्तान अपने यहाँ अड्डे देता था अमेरिका को मिसाइल छोड़ने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में रुकते थे अमेरिका के सैनिक और उसके बाद वो वहाँ से जो अफगानिस्तान पर हमले क्या करते थे। तो ये सभी अगर देखेगा तो भाई कोई किसी भी देश की चलेगी। इस कारण जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान से ज़्यादा दोस्ती ना रखकर इंडिया से दोस्ती करता है, क्योंकि इंडिया जो है इसके समय समय पर न जाने
जो भुखमरी आई, तालिबान शासन वहाँ पर आया, उसके बावजूद भी भारत ने थोड़ा बहुत इनका साथ दिया और अभी भी भारत वहाँ कई कार्य कर रहा है। तो तालिबान शासन पहले से भी भारत इनका काफ़ी मदद कर रहा था। स्पोर्ट्स के जगत में भी देखने को हमें मिलता है कि जो अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं वो भारतीय क्रिकेटर से किस तरह से दोस्ताना रखते हैं, कितने एंजॉय करके खेलते हैं, चाहे वो IPL मैच हो या इंटरनेशनल मैच हो। उनको तो सिर्फ ये लगता है कि अगर वो इंडिया के साथ खेल जाए तो इनके लिए ये फ़ख्र की बात है। हालांकि एक कंट्री के तौर पर कोई भी देश जो है कभी भी जीतना चाहेगा, लेकिन इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से जो मौलाना साहब हैं वो किस तरीके से पाकिस्तान के जो वो शासक जो कि बुरे थे उनको किस तरीके से इन्होंने झकझोर दिया।